स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पीछे हम लोग कल पिछले क्लास में बात किए थे उसमें एरोमेट्रिसिटी के बारे में कि साइक्लिक कंपाउंड दो तरह का होता है, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। करना नहीं चाहिए बेटा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात कर रहे हैं बेटा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में कौन सा साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स पहले बता दें, ये दो तरह का है। हम पीछे बात किए थे पिछले क्लास में, एक तो होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में साइकिल के सभी एटम एक तरह के हैं, कार्बन है। हेटेरोसाइक्लिक में साइकिल में कम से कम एक एटम कार्बन के अलावा कुछ और होगा। होमोसाइक्लिक बात किए थे हम लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक की बात हम बाद में लेते हैं। पहले ये देखिए, हम साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं। हम बोले थे साइक्लोहेक्सेन जनरल फॉर्मूला CnH2n का। अगर ये ओपेन चेन होगा तो दो ऐसे कार्बन होते जो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होते और उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्लोज में साइकिल में ये सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें हर आइटम sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, क्योंकि हर आइटम का कार्बन आइटम के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड होंगे 4, 1 2 3 4। ये हो गया sp3। साइक्लिक कंपाउंड्स में से हाइड्रोकार्बन है। बेटा मान लो अगल बगल वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो जब दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हो गया CnH2n-2, अगल बगल से ये आ गया। यहां से भी तो हटा सकते हैं और यहां से भी हटा सकते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन फ्रॉम ईच कार्बन आइटम। तो ये भी अनसैचुरेटेड, या ये कर सकते हो कि ये भी अनसैचुरेटेड। मतलब कि जब ये CnH2n-2 है तो यहां से भी जब हाइड्रोजन हटाओगे दो, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-4। ये भी वही है, दो जगह डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है। अब मान लो आपने यहां से भी डबल वाले हाइड्रोजन हटा दिया, इन दोनों कार्बन जो sp3 कार्बन है, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये जो इस
स्ट्रक्चर बना 6 कार्बन में, जहां अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह इसको क्या कहेंगे? अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर 6 कार्बन की बात करें तो CnH2n है, ये CnH2n-2 है, ये CnH2n-4 है, तो ये क्या हो गया? CnH2n-6। यह 6 है, तो इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम हम लोग देते हैं बेंजीन। If N is 6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6। ये हुआ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यही देखिए, ये हर पॉइंट कार्बन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। दो वैलेंसी हर कार्बन का है। लेकिन अब यहां देख रहे हो कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, लगा दिया। अब कार्बन की वजह से 3 दिख रही है। हर कार्बन के चारों बॉन्ड कितना दिख रहा है? 1 2 3। किसी भी कार्बन का 1 2 3 है, होता है बॉन्ड 4। तो C6 का ये स्ट्रक्चर है, छिपा क्या है? 6 हाइड्रोजन है, एक पे एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन। ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। कंडीशन क्या हुआ? एरोमेटिक साइकिल। एरोमेटिक कंपाउंड की एक कंडीशन है बेटा, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक क्यों कहोगे? तो एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड में हर एटम साइकिल का sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होना चाहिए। देखो, किसी भी को सोचो, तो इस कार्बन के चारों ओर बॉन्ड कितने सिग्मा? 1 2 3। यहां भी डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब साइकिल का हर एटम, या यहां साइकिल का ये हर कार्बन एटम किस स्टेट में है? sp2 में। sp2 का मतलब बताया था प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका मतलब बेटा कि मॉलिक्यूल एज ए होल शुड बी प्लेनर। हर साइकिल का हर कार्बन एटम किस स्टेट में है? sp2 में है। तीसरा पॉइंट होता है एरोमेटिक का कि इट मस्ट फॉलो, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट फॉलो हकेन्स रूल। हकेन्स रूल का यह मतलब है इट मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4n+2। ये बेटा एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे में सिग्मा बॉन्ड। हम बोले थे कि जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है। हर sp2 कार्बन पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हर sp2 कार्बन का जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यही साइड वाले ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन साइड वाले ओवरलैपिंग से कौन सा
पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इस बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं? ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है बेंजीन का, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? बोलो। हाँ, यस, 1 2 3 पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6। पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। हकर्स रूल को अगर सेटिस्फाई करो तो देखो 4n+2 बराबर 6, 4n बराबर 6 - 2 4, तो n क्या हो गया? 4/4 बराबर 1। तो हकेल्स रूल के हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 pi electron where n is any integral value including 0 को लेते हुए कोई भी इंटीग्रल वैल्यू n का हो सकता है इस केस में। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक, एग्जाम्पल दिया हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, माने होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर ये बेंजीन है जिसको तुमने कहा ये बेंजीन है, जिसमें हर कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, तो इसको अपनी एरोमेटिक कहा। एरोमेटिक की कंडीशन क्या है? साइक्लिक। हर आइटम sp2 and contains 4n+2 pi electron, माने हकल्स रूल को फॉलो करे। ये कर रहा है, साइकिल है, हर आइटम sp2 में है, 4n+2, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये 2 आइटम्स यहां हैं साइकिल के, ये दोनों आइटम sp3 में है। हमारा कंडीशन क्या है कि साइकिल के सभी आइटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होने चाहिए। ये 2 कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक कंडीशन क्या? साइकिल है, बाकी ना तो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है और ना ही ये इसके हर आइटम sp2 में, सिर्फ साइकिल है। तो तीनों कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। जैसे मानो बेटा हम ये स्ट्रक्चर लिख दिए, अब इसके हर आइटम को देखोगे तो इसका हर आइटम sp2 में है। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड, माने यहां भी वही चीज है कि 4n+2 बराबर 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n बराबर 6 - 2 बराबर 4, तो n बराबर 1। हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है। हर आइटम sp2 में भी है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? साइकिल नहीं है। माने एरोमेटिक होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हकल्स रूल ही फॉलो हो, साइकिल भी हो,
हर एटम sp2 में भी हो और हकस रूल भी फॉलो करे, वो कंपाउंड होता है एरोमेटिक। जैसे तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ। अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, अगेन दिस इज नेपथलीन, देखो कार्बन कार्बन सब कार्बन है। यहां अगर वैलेंसी 4 से कम दिखाई दे रही है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब उनका हर जगह हाइड्रोजन है। ये नोन है बेटा, हम लिख रहे हैं, किताबों में नहीं लिखा रहता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या हो गया, C6 7 8 9 10 C10H8। तो ये कंपाउंड पता करना है कि एरोमेटिक है यानी। फिर देखो अगर वैसे बात करो, हम बोले थे CnH2n -6, ये 10 है, तो ये कितना होगा, सॉरी एक मिनट कुछ और बोल रहा हूं। बेंजीन के केस में हम बात कर रहे थे CnH2n -6, ये बेंजीन का था, बल्कि यहां ये भी कहा था 6m, where m is number of ring। तो बेंजीन में कितने रिंग हैं, एक रिंग है। तो अगर यहां 1 कर दें तो ये क्या हो गया, C6H6। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम यहां कंडीशन करें तो m क्या है, यहां 2, m क्या है, m इज नंबर ऑफ रिंग। तो अगर हम नेपथलीन की बात करें तो C10H20 -6 इंटू रिंग, m की वैल्यू 2 है ना, नेपथलीन में m की वैल्यू क्या है, 2 रिंग है। तो C10H20 ये 20 माइनस ये कितना आया, 6 इंटू 2, ये क्या आया, C10H8। अब ये देखना है ये एरोमेटिक है या नहीं है। देखो साइकिल है, हर आइटम साइकिल का किसी की भी बात करोगे, sp2 हर का स्टेट में है, हकास रूल 4n + 2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड्स, माने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो 4n बराबर 10 - 2 8, n बराबर 2। तो हम बोले थे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हकल्स रूल में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जहां n इज एनी इंटीग्रल वैल्यू इंक्लूडिंग 0। तो नेपथलीन भी क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। नेपथलीन क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नेपथलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उदाहरण क्या सोच रहे हैं हम लोग, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगला उदाहरण ये है, एंथ्रासीन। चीज वही है, बैलेंसी 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, माने एक हाइड्रोजन सबका है,
तो कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया 6, ये वाला 7 8 9 10 11 12 13 14 C 14 H। देखो यहां H आएंगे, H है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। फिर और आओ बेटा CN H2N माइनस 6M। यहाँ M की वैल्यू क्या है? यहाँ 3, N कितना है 14, तो C14H 2 into 14 minus 6 into 3। तो ये क्या गया C14H 10। अगेन और कार्बन sp2 में है, साइक्लिक है। हियर हकस रूल 4n plus 2 बराबर कितने पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड माने 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n बराबर 14 माइनस 2 12, n हो गया 3। तो देखो ये 3 संयोग है, बाइनरी, यही 3 है, अरे नहीं कितना है, ऐसे एग्जैक्ट इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जिस हिसाब से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का बेसिक कंडीशन कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ईच साइक्लिन मस्ट बी sp2 hybridized and compound must follow Huckel's rule, according to which aromatic compound must contain 4n plus 2 by electrons। तो ये हम बात किए हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसका मतलब, जैसे साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के थे, पहला था होमोसाइक्लिक, दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में 3 हुआ, पहला सैचुरेटेड होमोसाइक्लिक, दूसरा अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक, तीसरा एरोमेटिक। तीसरे साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने क्या किया था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, माने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? क्या है साइक्लिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तीसरा वाला साइक्लिक। कौन सा साइकिल? होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात हम लोग किए थे। दूसरा पार्ट था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगेन वही चीज बेटा, ये भी 3 तरह का, एक तो सैचुरेटेड सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक, दूसरा अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक, और तीसरा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक
कोई भी साइकिल में हेटेरो एटम आ गया, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे एक ही होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाता हूं। एरोमेटिक दिस स्ट्रक्चर। Unsaturated heterocyclic, again this. तो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कहीं डबल बॉन्ड डाले कार्बन कार्बन के बीच में, एंड दिस वन इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो मैं ये कहना चाहता था बेटा कि जो हमारे पास ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, मे बी फॉर होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक, वहां भी एरोमेटिक था, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक था, ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है। एरोमेटिक वाले को छोड़ करके बाकी जितने साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक हो, अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो उसको हम कहते हैं एडिसाइक्लिक कंपाउंड, माने ऑल cyclic compounds which are not aromatic are alicyclic compound। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो बात किया था एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। प्रेफरेबली हमने बात किया है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का। कंडीशन दिया था चाहे होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक हो, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ईच आइटम ऑफ साइकिल मस्ट बी in sp2 hybridized state and aromatic compound must follow Huckel's rule। Huckel's rule क्या था? Aromatic compound must contain 4n+2 pi electrons। तो ये याद करना पड़ेगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या साइक्लिक, ईच आइटम sp2 hybridized state and Huckel's rule 4n+2 pi electrons। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड से बात शुरू करेंगे और उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। 3 ही बात किए थे। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक के लिए साइकिल होना चाहिए, हर आइटम sp2 में होना चाहिए, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। आइंस की बात करेंगे, बाईसाइकिल की बात करेंगे, और क्या और कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। आयनिक फॉर्मेट कैटायन एनायन को लेते हुए हेटेरोसाइक्लिक नेक्स्ट क्लास में। फिर वही बात, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।